नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है विल हैव टू फ्यूचर। इससे पहले मैं आपको हैव टू, हैज टू, हैड टू पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, इंग्लिश बाय एनके शाही। आज हम विल हैव टू के बारे में बात करेंगे। विल हैव टू का मतलब होता है सब्जेक्ट को कुछ करना होगा या करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका हिंदी रहेगा जैसे उसे क्रिकेट खेलना होगा, उसे काम करना होगा, उसे खाना बनाना होगा, उसे इंटरव्यू देना होगा, उसे एग्जाम देना होगा, उसे टाइम पे आना होगा। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ रूल्स के माध्यम से इसका इस्तेमाल सीखते हैं। विल हैव टू फ्यूचर, ऑब्लिगेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कंपल्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे उसे खाना बनाना होगा, उसे नौकरी करना होगा, उसे कपड़े साफ करने होंगे, उसे अपना काम करना होगा, उसे स्कूल जाना होगा, उन लोगों को दिल्ली जाना होगा, उन लोगों को बाजार जाना होगा। तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप विल हैव टू का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। एक नाम दिया है मैंने इसको, मजबूरी वाली इंग्लिश। मजबूरी वाली इंग्लिश मैंने नाम यूं दिया है क्योंकि हमें ऑब्लिगेशन में विल हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट को कुछ करना होगा या करना पड़ेगा। करना होगा या करना पड़ेगा का मतलब उसे कोई भी काम करना होगा या उसे कोई काम करना पड़ेगा। ऐसे किसी भी हिंदी के लिए आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको विल लगाना है, फिर आपको हैव टू लगाना है, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी है, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। बिना अंग्रेजी सीखे आपको जॉब्स नहीं मिलेगी या कोई भी आपको अच्छी कंपनीज में आपको कोई भी हायर नहीं करेगा। तो आपको अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, यानी आपकी ये मजबूरी है। सब्जेक्ट है तो मैंने यू लगाया, विल है तो विल लगाया, हैव टू लगाया, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लर्न लगाया, फिर मैंने अदर वर्ड्स लगाया इंग्लिश। इसमें हैज का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर मॉडल्स की सहायता से हम बनाते हैं और मॉडल में हैज का इस्तेमाल कभी नहीं होता है, यानी हैज एक V5 है। मॉडल्स में V5 का इस्तेमाल न कभी था, न है, न कभी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में हम हमेशा V1 यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप चाहे तो शैल का इस्तेमाल IOV के साथ कर सकते हैं। हालांकि स्पोकन में सभी लोग विल का इस्तेमाल करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, ही विल हैव टू वर्क। उसे काम करना होगा, यानी काम करना उसकी मजबूरी होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल का रूल है, सब्जेक्ट विल प्लस हैव टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लगाने हैं। इसमें हैज का इस्तेमाल नहीं होगा और कोई और वर्ब फॉर्म्स का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे वेंट, गॉन, इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर विल लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर हैव टू लगाना होगा, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने होंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, शी विल नॉट हैव टू कुक फूड। उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा या उसे खाना नहीं बनाना होगा, उसकी मजबूरी नहीं होगी खाना बनाने की। तो आप ऐसे सिचुएशन के लिए आप फ्यूचर में विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे विल नॉट हैव टू गो देयर। उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा या उन लोगों को वहां नहीं जाना होगा या उन लोगों को वहां नहीं जाना पड़ेगा। उन लोगों की वहां जाने की कोई मजबूरी नहीं होगी। तो आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा। शी के साथ भी आपने विल लगाया और यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया, दे के साथ भी आपने विल लगाया और हैव का इस्तेमाल किया और नॉट को आपको बीच में लाना होगा विल और हैव के
इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी एग्जांपल, जैसे उसे काम नहीं करना होगा, उसे चाय नहीं बनाना होगा, उसे कपड़े नहीं साफ करने होंगे, उसे होमवर्क नहीं करने होंगे, अगर उसकी मजबूरी नहीं होगी नेगेटिव में दिखाने के लिए, तो आप ऐसे किसी भी सेंटेंसेस के लिए विल हैव टू का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको विल लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको हैव लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी है, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, विल राम हैव टू वर्शिप, क्या राम को पूजा करना होगा या करना पड़ेगा? आप दोनों सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विल राम हैव टू वर्शिप, क्या राम को पूजा करना होगा या क्या राम को पूजा करना पड़ेगा? आप दोनों हिंदी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, विल शी हैव टू लिव इन दिल्ली, क्या उसे दिल्ली में रहना होगा या क्या उसे दिल्ली में रहना पड़ेगा? जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, तो हो सकता है उसकी मजबूरी हो रहना, कोई नौकरी कर रही हो या कहीं कोई बिजनेस हो अपना, तो क्या वो बोल सकते हैं विल शी हैव टू लिव इन दिल्ली, क्या उसे दिल्ली में रहना होगा या क्या उसे दिल्ली में रहना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव में इस बात का ध्यान रखिएगा, विल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आई और वी हो तो आप शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा और इंग्लिश में विल से स्टार्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव, और इंग्लिश में विल से स्टार्ट होगा जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें सबसे पहले आपको विल लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा। नॉट को आप पहले लाके विल नॉट को वांट भी आप शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। फिर आपको हैव टू लगाना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग लगाने होंगे। फॉर एग्जांपल, विल शी नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज नहीं जाना होगा या क्या उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा? आप दोनों के लिए आप एक ही इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में अलग अलग होता है, पर इंग्लिश में आपको इसी का इस्तेमाल करना होगा। विल शी नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज नहीं जाना होगा या फिर क्या उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा? आप दोनों के लिए सेम इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, विल यू नॉट हैव टू स्कॉल्ड हिम, क्या तुम्हें उसे डांटना नहीं पड़ेगा या डांटना नहीं होगा? जैसे मान ले कोई मजबूरी रही होगी नहीं डांटने की, या कोई भी सिचुएशन ऐसा हो जहां पे आपको नहीं डांटना हो उसे, तो आप कह सकते हैं विल यू नॉट हैव टू स्कॉल्ड हिम, क्या तुम्हें उसे डांटना नहीं होगा या डांटना नहीं पड़ेगा? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इंग्लिश में विल से स्टार्ट करते हैं और हिंदी में फिर क्या से स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का। WH फैमिली में सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विद होम, ऐसे कोई भी WH फैमिली का वर्ड्स लगा सकते हैं। फिर आपको विल लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर हैव टू लगाना होगा, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स जो भी है आपको लगाने होंगे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल है, व्हेन विल शी हैव टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े कब धोने होंगे या उसे कपड़े कब साफ करने होंगे? अब कपड़ा साफ करना कोई चाहता तो है नहीं, सबकी मजबूरी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई विल दे हैव टू फाइट, उन्हें क्यों लड़ना होगा या उन्हें क्यों लड़ना पड़ेगा? अब लड़ाई करना किसी का शौक तो होता नहीं है, लड़ाई इंसान मजबूरी में ही करता है जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मजबूरी दिखाने के लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए आप विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है WH फैमिली का नेगेटिव।
इसमें पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, फिर आपको विल लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर हैव टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने होंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाई विल ही नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस क्यों नहीं जाना होगा या क्यों नहीं जाना पड़ेगा, दोनों के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई विल शी नॉट हैव टू गो टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल क्यों नहीं जाना होगा या क्यों नहीं जाना पड़ेगा, उसकी जाने की मजबूरी नहीं रही होगी, तो आप कह सकते हैं व्हाई विल शी नॉट हैव टू गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना होगा या क्यों नहीं जाना पड़ेगा। इसमें WH फैमिली के वर्ड्स आप बदल सकते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर या कोई भी WH फैमिली आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट को भी आप पहले लाके विल नॉट को आप वॉन्ट लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। विल हैव टू का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट को कुछ करना होगा या करना पड़ेगा के सेंस में करते हैं। इसमें हैज का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके साथ आपको हैव का ही इस्तेमाल करना पड़ता है विल के साथ, और 2+V1 आपको लगाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने होमवर्क के लिए, 1 2 3 4 5। शी विल हैज टू डू होमवर्क। अब आपको बताना है कि ये गलत है या सही है। गलत है तो सही क्या होगा, आपको आंसर कमेंट करके बताना है, और सही है तो आप इसी को लिख के बताइए कि ये सही है। एक और है, दे विल हैव नॉट टू कम ऑन टाइम। आपको ये भी बताना है कि गलत है या सही है, और अगर गलत है तो बताइए इसका सही क्या होगा, और अगर सही है तो इसी को कमेंट करके बताइए कि ये सही है। एक और है, विल हैव यू टू हेल्प हिम। अब ये गलत है या सही है, आपको बताना है। गलत है तो आप इसका सही बताइए क्या होगा बताइए, और सही है तो आप इसे कमेंट करके बताइए कि ये सही है। नेक्स्ट है, व्हेन विल हैव ही टू कम हियर। अब आपको बताना है कि ये गलत है या सही है। अगर गलत है तो सही क्या होगा बताइए कमेंट करके, और सही है तो आप कमेंट करके बताइए कि यही एग्जांपल सही है। नेक्स्ट है, यू विल हैव टू नॉट प्ले क्रिकेट। ये गलत है या सही है, आपको बताना है। इसका भी गलत है तो इसका सही क्या होगा बताइए, और सही है तो आप इसी को कमेंट करके बताइए कि ये सही है। ये आपका होमवर्क है। गलत और सही आपको पहले सेंटेंस सारा लिख लीजिए नोटबुक में, और फिर आप इसका देख लीजिए कि सही है या गलत है। गलत है तो इसका करेक्शन क्या होगा करके आप कमेंट करके बताइए। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है आप लिख लीजिए, और इसका करेक्शन आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मजबूरी के लिए हम इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैंने प्रेजेंट हैव टू हैज टू भी पढ़ाया है, पास्ट हैड टू भी पढ़ा रखा है मैंने, और आज मैंने विल हैव टू भी कंप्लीट कर दिया। इसका आने वाला एडवांस्ड चैप्टर बहुत जल्द अपलोड होगा। जैसे सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, और ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।